लाइफ इंश्योरेंस क्या है? When you have insurance, you know that you are secured against any unforeseen events in life, and this gives you complete peace of mind. अगर सर के ऊपर छत है ना, तो आप टेंशन फ्री रहते हो कि यार जो मांगू ना वो मिल जाएगा, क्योंकि छत है। ये जो छत है, अपने माँ बाप के आशीर्वाद की, ये जो छत है, ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की, ये जो छत है, ये आपको अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करने की छत है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी अगर ले लेते हो आप, तो फिर टेंशन की छोड़ो बात। मेक श्योर यू रिवाइव मेक श्योर यू रिव्यू या इंश्योरेंस कवर along with your investments annually। रिव्यू करना क्यों जरूरी? रिव्यू यानी पिछले साल मेरी इनकम कितनी थी, पिछले साल मेरी लाइबिलिटी कितनी थी, उस अकॉर्डिंगली मेरा इंश्योरेंस कवर है क्या? इंसान की एज बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, लेकिन उसका लाइफ कवर उतना ही रहता है। बहुतों ने खुद का जो लाइफ कवर है वो कोविड के पीरियड में बढ़ा। आज भी जो भी 50,000, 1 लाख, 10 लाख की पॉलिसी 10 साल पहले ली होगी ना, आज भी अगर कोई नया LIC इंश्योरेंस एडवाइजर उसके पास जाता है, तो उसको बोल देता है कि भाई मेरी एक ऑलरेडी पॉलिसी। अरे भाई, तेरी पॉलिसी कितनी है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होनी चाहिए कि भाई तेरा इंश्योरेंस जो उस वक्त था वो उस इनकम के हिसाब से था। आज तेरी इनकम बढ़ गई, आज तेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, आज तेरे पर डिपेंडेंस बढ़ गए हैं, तो उतना पॉलिसी से हो जाएगा क्या सब कुछ मैनेज? अगर नहीं होगा तो एक्स्ट्रा कवर लेना ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? लाइफ कवर लीजिए, वो हो गया। तो फिर हेल्थ कवर, वो भी हो गया, तो फिर SIP। तो लव है तो लाइफ, केयर है तो हेल्थ, और फिर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो SIP कैन गिव यू। जब भी आप पॉलिसीज लेते हो तो एक डायरी जरूर मेंटेन कीजिए, जिसमें जो भी आपने जहां भी इन्वेस्ट किया है उसकी एक लिस्ट फैमिली को मिल जानी चाहिए, ताकि वो क्लेम सेटलमेंट आसानी से हो जाए। बहुत से किसे 3-4 साल बाद पॉलिसी मिलती है, या फिर पॉलिसी नहीं मिली तो डुप्लीकेट पॉलिसीज निकालनी पड़ती है क्लेम सेटलमेंट करने के लिए। बहुत सा इशू आता है। लेकिन वही आपने अगर PPF लिया है, बैंक है, लॉकर्स है, फिक्स डिपॉजिट्स है, RDs है, पोस्ट है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर का नाम है, वो अगर एक जगह पे लिख के रखा है तो फिर दिक्कत नहीं है। तो आपने जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज ली है आपके फैमिली को जरूर जरूर बताइए। आई हैव चोजन टर्म कवर टू प्रोटेक्ट माई फैमिली। टर्म प्लान कम प्रीमियम में ज्यादा इंश्योरेंस कवर देने का एक बहुत ही बेहतरीन यानी तरीका है। तो टर्म प्लान जरूर लीजिए, टेंशन फ्री आप रहोगे। मारो तो बीमो भी कोणी महाराज, मारी घरवाली विधवा हो जाएगी। बख्श दो मन्ने, घरवाली की चिंता सतावे है, फिर भी बीमा न करावे है। यही सोच के वो जो अजगर है, वो जो सांप है, वो टेंशन ले रहा है, लेकिन आप बिना इंश्योरेंस के बिंदास गाड़ी चला रहे हो। तो इंश्योरेंस ले लीजिए। क्या सिंगल है उनको भी इंश्योरेंस लेना चाहिए? अगर उन पे कोई डिपेंडेंट नहीं है तो भी लेना चाहिए क्या? हाँ, लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भले सिंगल हो तो आप मान लो कोई बिजनेस करते होंगे, कोई एजुकेशन कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ डेब्ट के ऊपर होगा, कुछ ना कुछ कर्ज होगा, या फिर आपको बड़ा करने के लिए पिताजी मम्मी ने कुछ कर्जा लिया होगा। तो इंश्योरेंस वो एक आपका रिस्क कवर मैनेज कर लेगा।
आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी अगर इंश्योरेंस है, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस निकाला है, यानी बिजनेस कर रहे हो तो इंश्योरेंस अगर उस अकॉर्डिंगली है तो भी टेंशन नहीं, थोड़ा रिस्क ले सकते हो कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो हो जाएगा। और बहुत से लोग यानी स्टेट प्लानिंग करते हैं, बहुत से लोग एक अपने बच्चों को, अपने पोतों को लीगेसी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू, लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू आप कर सकते हो। और जब आप सिंगल होते हो तो हेल्थ इश्यू भी नहीं होता है, प्रीमियम भी कम लगता है, तो ले लेना चाहिए। मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? यस मेरे पास बीमा है भाई, बीमा। तो बीमा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो तब अगर आप बोलो कि मुझे मेडिक्लेम चाहिए, नहीं देंगे। जब कोई आपको कैंसर डिटेक्ट हो तब आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाओ, नहीं मिलेगा। तो ये कब लेना चाहिए? जब आपको कुछ बीमारी नहीं है, तो आप फिट एंड फाइन है, तो इसीलिए जल्द से जल्द करवाइए। जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम भरने से कोई गरीब नहीं हुआ, किंतु ये भी कटु सत्य है कि पॉलिसी ना होने की वजह से बहुत परिवार को गरीबी झेलनी पड़ती है। यस, तो आपका जो भी प्रीमियम है वो अमाउंट को कंसिडर मत कीजिए। अगर कुछ हो जाता है तो वो जो धनराशि है वो आपके बच्चों का एक उज्जवल भविष्य हो सकती है। तो प्रीमियम जरूर भरिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा? ये जो आप दिन रात टेंशन में जीते हो, गुड़ गुड़ के जीते हो, वो टेंशन दूर कर सकता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। इफ अ चाइल्ड, इफ अ स्पाउस, इफ अ लाइफ पार्टनर आप पे आश्रित है, आपके पेरेंट्स अगर आप पे आश्रित है, तो कवर तो बनता है यार। सो ये वन टू के झंझट में मत पड़िए, ज्यादा मत सोचिए, रिटर्न्स मत देखिए, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन अच्छे कंपनी का लीजिए। क्या आप प्रिपेयर्ड है इन केस अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, इन केस कुछ अनसर्टेनिटी होती है, तो आपके फैमिली को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो फैमिली में कुछ एडजस्टमेंट होगा। अभी एक ऐसा है कि एट्थ में वो बच्चा है, उसके पेरेंट यानी पिताजी जो थे, हर साल उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे। उसके बच्चे यानी उन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सपने संजोए थे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, उसके लिए ये करूंगा। वो जब तक थे, उनके बच्चे को उन्होंने बहुत 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 प्यार दिया, लेकिन अचानक वो चक्कर से, अभी बच्चा तो एट्थ स्टैंडर्ड में है। अभी गड़बड़ क्या हुई कि स्कूल की फीस पे नहीं कर पा रही है, तो स्कूल चेंज। माँ जो घर संभालती थी, आज वो दुकान संभालती है। जो ट्यूशन लगा के आप अच्छा स्कोर कर पाते थे, आज फीस के ही बांधे हैं, तो ट्यूशन तो सवाल ही नहीं। बच्चे को भी पूरा जो टाइम थोड़ा सा खेलने में या फिर पढ़ाई में जाता था, आज उसको माँ के साथ थोड़ा शॉप में हाथ बटाना पड़ता है। ये जो आज फैमिली पेन सेलिब्रेट कर रही है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना, सेलिब्रेट कर रही है, क्यों? आपने उनको ये सौगात दी। ये जो सांप आज वो झुलस झुलस रहे, जिस आग में आपने उनको ढकेल दिया है ना, वो आग आपके सिर्फ बीमा न लेने की वजह से। तो फैमिली को टेंशन देके, फैमिली को कुछ चीजों में, अपने सपनों में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, इसके लिए आप ही जिम्मेदार रहोगे। तो बेस्ट वे लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। इंश्योरेंस ले लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सब कुछ उद्ध्वस्त। आज मम्मी को ये सवाल सता रहा है, टमाटो, गोभी, भिंडी
परवडे ना, मग आता पोराला शाळेत डब्यात काय देणार, ये क्वेश्चन मार्क में आज है। थोड़ा सा टमाटर के रेट बढ़ गए, माँ को क्वेश्चन मार्क। भिंडी के रेट बढ़ गए, माँ को क्वेश्चन मार्क। बेटे को क्या दिया जाए? तो महंगाई तो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कंट्रोल कर सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस लेके ये अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी कर सकते हैं। बच्चों का एजुकेशन, हायर स्टडीज। आज जो बच्चा आपका हायर एजुकेशन लेता, हायर स्टडीज करने के लिए अब्रॉड जाता, आज सोचो उसका करियर कितना अच्छा हो जाता। आज वो आपके घर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती, लेकिन प्लानिंग ना करने की वजह से क्या हो गया? आज जो बेटा, मान लो उसकी जिम्मेदारी इतनी हो गई है कि उसकी सैलरी में उसके ही ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, तो शायद उस वजह से वो उसके माँ के कुछ ख्वाब पूरे ना कर सके। ख्वाब नहीं बोल सकते, जरूरतें पूरे नहीं कर सकते। तो कुछ भी हो सकता है। मैं यानी कुछ आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सतर्क कर रहा हूँ। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता है यार। जो घर की रानी थी, कब वो अलग हो जाए नहीं बोल सकते। तो आज ही इम्पोर्टेंट है कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवाएं। डोंट थिंक अबाउट लॉस व्हाइल कंसिडरिंग लाइफ इंश्योरेंस, थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर योर किड। जब भी आप चाइल्ड इंश्योरेंस करवाते हो ना, तो टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चे का एजुकेशन, उसकी हायर स्टडीज, उसका मैरिज, उसका बिजनेस का सेटलमेंट होके रहेगा। बहुत से जो लोग हैं वो एक्सक्यूज दे देते हैं एलआईसी एजेंट को या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर को, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, कि भाई इसको पूछ के बताता हूँ, और वो आज तक जवाब नहीं दे पाता है। आप तो ये आ, पूछ के बताता हूँ, ये एक एक्सक्यूज देके इंश्योरेंस एडवाइजर को घर से निकाल देते हो, ऑफिस में अपॉइंटमेंट नहीं देते हो, लेकिन नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। पता नहीं किस, बराबर है ना? तो लोग जीवन बीमा से क्यों भागते हैं, जबकि उनके बाद जैसे ही चार कंधे लोग लेके जा रहे हैं, तभी धीरे से कोई बोलता है, क्या इनकी पॉलिसी थी क्या, कितने की थी, अब ये जो शाद करना पड़ेगा उसका खर्चा कैसे मैनेज होगा? अरे, जब अपनों को ही आप लेके जा रहे हो, आखिरी विदाई दे रहे हो, तब भी फैमिली के कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार उस इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाते हैं और जल्द से जल्द कैसे क्लेम सेटल होगा उसके लिए उसे पूछते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। मंथली एक्सपेंस का बिल देख के विराट की तरह अगर टेंशन आता होगा, विराट को टेंशन नहीं मंथली एक्सपेंसेस का, मैं सिर्फ नजर बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा टेंशन आता है, तो ये मंथली एक्सपेंसेस का प्रोविजन भी लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। आप राइडर हो या ड्राइवर हो, इंश्योरेंस तो आपको चाहिए। अभी 11% रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। हर 4 मिनट में एक बेचारा रोड एक्सीडेंट में चला गया। 7% एक्सीडेंट होते हैं जब उम्र 18 से 45 होती है, और 35% एक्सीडेंट जो होते हैं उसकी वजह से उस इंसान का डेथ हो गया या बहुत बड़ी इंजरी हो गई। तो यार, जो भी बला है वो पूछ के नहीं आती है, आ जाती है, तब आप क्या करोगे? तो उसके पहले ही जो ये है, लाइफ इंश्योरेंस को ले लेना चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती है दोस्तों, लोग जीना देर से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है।
बहुत से लोग आज 58 में बोलते हैं मेरे को इंश्योरेंस लेना है, 68 में बोलते हैं मेरे को इंश्योरेंस लेना है, लेकिन भाई इंश्योरेंस मिलने के लिए हेल्थ ओके होनी चाहिए, तो फिर ना मिलेगा तो देर मत करो। ना बेटा सहारा देगा ना बेटी सहारा देगी, दोनों अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सत्य कर रहा हूँ। तो आपका जो थर्ड चाइल्ड है वही आपका बुढ़ापे की लाठी, तो LIC को अपना थर्ड बच्चा समझ लीजिए और आज ही लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। मुझे जीवन बीमा की आवश्यकता नहीं है, अरे बाबा तुझे नहीं है, लेकिन ये जो बिटिया है उसके भविष्य का क्या, वो आज जो आपको खेती में आपका हाथ बटाती है, अगर उसे ही खेती करनी पड़े तो क्या, भाई उन प्यारों के लिए, उस लाडली के लिए लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं। अभी लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब क्लेम सेटल नहीं होता है तो रिएक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, यस, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, फाइनेंशियल क्रंच अगर फ्यूचर में आने वाला है, इंश्योरेंस उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी दे रहा है, तो वो दर्द झेल लेना चाहिए। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, आपके लव्ड वंस के लिए अगर प्यार है तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। एक स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, वैसे ही गलत कंपनी से अगर लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो क्या हाल होगा, आई कांट से। रजनीकांत खुद कहते हैं भाई अरे मैंने तो अपने गले का भी इंश्योरेंस निकाला है, हर चीज जिससे मैं प्यार करता हूँ उसका भी मैंने इंश्योरेंस करवाया है, तो भैया आप देर क्यों कर रहे हो। तो जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, लेकिन जिसने बोला आज उसी ने किया आज, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आज शुभ मुहूर्त है। आपका राशन पानी बिजली स्कूल फीस के मासिक बिल के साथ थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस का EMI भी ऐड कर दीजिए, टेंशन नहीं रहेगा, परिवार को कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप स्पेशली बोल सकते हो किसको, उठ जा उठ जा उठ जा अनारकली, मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच ले लिया है, अब ना कोई डर ना कोई फिक्र, और वो भी इंश्योरेंस किससे करवाया है, इंश्योरेंस आइकॉन से करवाया है, तो अभी टेंशन मत ले, बेहोश मत हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम KBL, KB यानी क्या, कम बीमा लेने की बीमारी। बीमा कितना लेना चाहिए, आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से ही लेना चाहिए। आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है, डिपेंड अपॉन योर डिपेंडेंस, डिपेंड अपॉन योर लाइबिलिटी, डिपेंड अपॉन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिपेंड अपॉन योर एज, डिपेंड अपॉन योर गोल्स, बहुत कुछ बातें हैं, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से इंश्योरेंस लेना चाहिए। LIC का नाम सुन के खर्चा समझे क्या, बचत भरी सुरक्षा है ये करा लिया तो लाइफ झिंगा लाला। आपके जो भी मेंबर्स है, जो भी फैमिली मेंबर्स है, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं साला, तो लाइफ इंश्योरेंस कर लीजिए। सोचिए पिता ने क्या कहा होगा और माता ने क्या कहा होगा, पापा इस महीने स्कूल की क्वार्टरली फीस जमा करनी है, पापा मुझे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए न्यू किट चाहिए। ये जो सवाल है अगर पापा नहीं रहे तो
कौन पूरा करे? माँ मुझे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए न्यू किट चाहिए। माँ इस महीने स्कूल की क्वार्टरली फीस जमा कर दीजिए। कभी कभार अपन सोचते हैं कि यार ब्रेड विनर ही चला जाए, ऐसे भी कुछ परिवार है जहाँ फीमेल ब्रेड विनर होती है, तो ऐसा भी हो सकता है। अपन अपने स्पाउस के बारे में सोचते ही नहीं, स्पाउस का भी इंश्योरेंस जरूर जरूर करवाए। हु नीड्स इंश्योरेंस? अरे बाबा, जिसके ऊपर डिपेंडेंस है, जिसके लाइफ के गोल्स थोड़े बड़े हैं, जिसके ऊपर लोन है, उसने तो लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए यार। तो एल आई सी लेते वक्त, लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट IRR कैलकुलेट मत कीजिए। आपका पैसा सुरक्षित है, गवर्नमेंट की गारंटी है, आपका पैसा आपके फैमिली को दिया जाएगा। सो बहुत से वक्त रिटर्न ऑफ इनकम या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो LIC इज द बेस्ट। बहुत से लोग कम पीरियड में अमीर होना चाहते हैं, तो ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ। लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा देर से पैसा देता है, वहां कोई जाता नहीं है। यहाँ पे सब शांति शांति है बराबर लाइफ इंश्योरेंस में। और तेजी कहाँ है? इस जगह पे तेजी है, लेकिन अंत में क्या हुआ, नतीजा आपके सामने। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को ना बोल दिया आपने, मेरे पास पैसा नहीं है ये कह के भी आपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को चुप करा दिया। मुझे अभी घर लेना है, मुझे अभी गाड़ी लेनी है, ये कहकर भी आपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को ना बोल दिया। सोच कर बताता हूँ, प्लान भेज तो कुरियर करवा दो, फिर देख के CA से बात करके आपको मैं जवाब देता हूँ। अगले हफ्ते देखेंगे, संडे को देखेंगे, ऐसे अनगिनत आप कारण यानी वजह देके उस एडवाइजर के फोन की वैल्यू नहीं करते। लेकिन गलती से अगर यमराज जी ने कॉल कर लिया तो LIC का अर्थ है मैं जिंदा रहा तो बुढ़ापे में मुझे बेटे बहू के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलना पड़ेगा। पोतों को भी मैं कुछ गिफ्ट्स दे सकता हूँ, उनको भी कुछ अच्छे खिलौने लाके दे सकता हूँ। लेकिन अगर जिंदा नहीं रहे तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। दोनों तरफ से चिट हो या पट, दोनों में आपकी ही जीत है। तो लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस टैक्स में सहूलत देता है यार। तो आपका परिवार कितना बड़ा है ये तो बहुत मायने रखता है, लेकिन आपका जीवन बीमा भी उतना बड़ा है या नहीं, ये जरा चेक करके बताइए। चमकेगा खुशियों का सूरज अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो। देख भाई, दुनिया के लिए तू एक इंसान है, लेकिन तेरे परिवार के लिए तू ही पूरी दुनिया है। मेरी बात मान, लाइफ इंश्योरेंस करवा ले। हेलमेट न रहो तो चालान कर देते हैं। हेलमेट न अगर है तो आपको कोई अगर एक्सीडेंट हुआ तो आप बच जाते हो। तो वही एक सुरक्षा कवच आप अपने फैमिली के लिए देते हैं। 2000 की नोट अभी 30 सितंबर को बंद हो रही है, तो इतने ही प्रीमियम में आपको एक अच्छी पॉलिसी आ जाएगी। मंथली प्रीमियम अगर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ईयरली मत समझिए। शिव जी ने जहर के कड़वे घूंट पिए और दुनिया को बचाया। क्या हम LIC प्रीमियम का कड़वा घूंट पीकर हमारी दुनिया यानी हमारे परिवार को बचा नहीं सकते हैं? आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है वो जरूर आज देखिए, रिव्यू कीजिए। अगर ठीक है तो ओके, नहीं है तो बढ़ा लीजिए।
लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अलग प्रोडक्ट्स, रिटर्न्स एक देता है, एक सेफ्टी देता है, दोनों अलग अलग गोल्स के लिए है। लेकिन फिर भी कोई बोलता है यार रिटर्न्स कम है, तो उनके लिए एक छोटा सा ये कैलकुलेशंस है। एक LIC का प्लान है जिसमें आपका जो भी एक्सीडेंटल कवर है वो 11 लाख है। आपका बेसिक कवर 5.5 लाख है। इनकेस अगर कुछ हो जाता है तो उस वक्त से प्रीमियम नहीं देना है, तो अगले कुछ सालों का प्रीमियम पे करने से आपका छुटकारा। जिस वक्त अनसर्टनिटी होगी वहां से लेकर जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है, हर साल फैमिली को कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा अलग से। और मैच्योरिटी को जो भी पैसा LIC ने बोला है वो भी मिलेगा। तो इन ऑल 70 लैक्स आपको मिल सकते हैं। और ईयरली प्रीमियम 60,000 उस इंसान ने पे किया। और वही अगर म्यूचुअल फंड्स में 60,000 पे करते 15% रिटर्न अगर आप कमाते तो कितना होता। तो रिटर्न देखिए, एक साल में अगर कुछ होता है तो म्यूचुअल फंड कितना देता है और लाइफ इंश्योरेंस कितना देता है। तो रिटर्न की बात मत कीजिए, सिक्योरिटी, सेफ्टी, बच्चों के लिए प्यार, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कीजिए। म्यूचुअल फंड सही है पर जीवन बीमा जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपनी सुरक्षित होती है, ग्राहक रिस्क में होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन जीवन बीमा में ग्राहक सुरक्षित है, जितने की पॉलिसी ली है उतने का कवर तो गारंटेड है, बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो LIC वो रिस्क उठाती है। तो जितने बड़े सैंडल होते हैं, छोटा सा जो आपको, यानी क्या होता है, जिसके हील जो आपका संभाल रहा है, उतना प्रीमियम में आपका पूरा कैलकुलेशन संभाल रहा है। तो छोटे से प्रीमियम के लिए आप उस प्रोडक्ट को ना मत बोलिए। अर्जेंट, अर्जेंट, अर्जेंट आज ही लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। उड़ीसा ट्रेन ट्रेजेडी में क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। कितने कंपनीज ने क्लेम दिया वो के चेक कीजिए। लेकिन दावे के साथ बोलता हूं कि LIC टॉप पे रहेगी क्लेम सेटलमेंट। निर्णय आपका, मन की बात मैंने कह दी, निर्णय आपको लेना। ऑनलाइन बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब घर पे कुछ आता है, प्रोडक्ट कुछ अलग दिखता है, तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। डेथ क्लेम रिजेक्ट किया एक प्राइवेट इंश्योरर ने, लेकिन LIC ने उसे पास कर दिया। तो अच्छे कंपनी से आप प्रीमियम अच्छे कंपनी का इंश्योरेंस लीजिए, तो आपके परिवार में शुभ ही होगा, मंगल ही होगा, टेंशन फ्री, सब आपकी जिम्मेदारी लाइफ इंश्योरेंस पूरा कर देगा। लेकिन अगर गलत कंपनी का क्लेम यानी पॉलिसी ले ली और उस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, तो सोचो शुभ मंगल का क्या हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस ये आपको बताता है कि भाई कुछ दिन के मेहमान हो इस पृथ्वी पर, इस कॉलेज रोड पर, कंफर्म टिकट कभी भी हो सकता है। तो जरूरी है उस बच्चे के लिए इंश्योरेंस ले लीजिए, उसको ऐसा ही छोड़ के मत जाइए। अगर फ्यूचर की एडिक्वेट प्लानिंग नहीं है तो फ्यूचर आपका ब्लैक है। लेकिन अगर फ्यूचर की एडिक्वेट फाइनेंशियल प्लानिंग है तो फ्यूचर ब्राइट है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार CA को पूछ के बताता हूँ, CA परमिशन नहीं देता है। लेकिन सिर्फ एक ही सवाल कि आपके फैमिली में CA पैसा ला के देगा क्या? यहाँ तो आप ही CA की फीस नहीं देते हो सालों साल तक, तो आपके फैमिली के खर्चों का मैनेजमेंट CA कर पाएगा क्या? बेचारा नहीं कर पाएगा। तो उसका बहाना देना अभी बंद कर दो। कितना मिलेगा? हाँ बाबा, अभी लाइफ इंश्योरेंस में भी गारंटेड प्लान्स आ गए हैं। कितना मिलेगा ये आज ही जब आप बीमा ले रहे हो तब बता सकते हैं।
जो लोग ये नहीं समझ पाते बीमा क्या चीज है, उन्हें पहले ये समझने की जरूरत है बीमा कोई चीज नहीं बल्कि ये एक वरदान है। अगर कुछ दुर्घटना होती है तो क्या 3 ऐसे लोग के नाम आप बता पाओगे जो आपके एब्सेंस में, आपके घर में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी फाइनेंशियल क्रंच है, जो भी आपके बच्चों का फ्यूचर है उसको सिक्योर करने की जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं। सोच के बताइए, मैं गारंटी से बोलता हूँ जिन 3 लोगों के नाम आप लिखोगे, उन 3 लोगों को आपके सामने अगर मैं अभी फोन लगाऊं तो भी वो बोलेंगे बाबा हमारे ही वादे हैं, तू कहाँ ये कर रहा है। तो सबको अपने आप ने ही पड़ी है, तो दूसरों पे आश्रित न रहिए। आपकी फैमिली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझा परिवार, माझा, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। He said he had a house and a swimming pool, लेकिन ये स्विमिंग पूल तो कुछ अलग ही निकला। तो वो जो कर्म प्रीमियम भरा था, क्या सोच के भरा था और क्या हो गया वो सोचो। इफ यू लिव इट इज मनी सेव्ड, एटीसी का बेनिफिट पक्का, लेकिन डाई तो ही लाइफ इंश्योरेंस है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अरे बाबा, वो सिंदूर नहीं रहा तो क्या क्या होता है, ये पूरी राम कहानी अभी बताई। बच्चों का क्या, माँ बाप का क्या, उस बीवी का जिसका आपने 7 जन्म तक साथ देने का वादा किया, उसको तो अभी छोड़ के चले गए, उसका क्या। तो थोड़ा सोचो। The first testicular guard was used in cricket in 1874 and the first helmet was used in 1974. 16 साल लग गए अपने को ये समझ में आने के लिए कि भाई दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट। तो देर मत कीजिए, लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। उस ब्रेन की कीमत तो है, लेकिन आपकी उससे कई ज्यादा कीमत है। Do you know the one thing which is last on people's list of things to buy when they are alive and first thing people ask for when somebody dies? लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए लास्ट प्रायोरिटी होता है, लेकिन जब ऊपर वाला कंफर्म टिकट कराता है तो हर कोई पहले पूछता है भाई लाइफ इंश्योरेंस कितने का था। अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं था तो स्टूडेंट्स यानी बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़ेगा, बहुत से घर पे प्रॉब्लम होगा। तो यार कुछ तो सोचो। लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक अ पैराशूट। जब गिरने का टाइम आया तब पैराशूट ने बचा लिया तो अच्छा है, नहीं तो दूसरी बार पैराशूट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये ऐसी दीवार है कि ये अगर मैच के स्टार्टिंग में ओपनिंग करते हो तो बल्ले भले ही 1-2 बनाएगा, अगर अच्छा मौका लगा तो चौके छक्के भी लगा देगा, लेकिन डटा रहेगा। आपकी जो दीवार है वो गिरने नहीं देगा। लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए दोस्तों। एक झटका बहुत बड़ा फेलियर आपको दे सकता है। तो आज मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग आइडिया बताता हूँ। रिटर्न्स के बारे में मत सोचिए, आईआरआर के बारे में मत सोचिए, प्रैक्टिकल बनिए। आपके फैमिली, आपके लव्ड वंस के लिए आज ही लाइफ इंश्योरेंस से शादी कर लीजिए। इंडिया में शादी ज्यादा साल टिकती है, तो लाइफ इंश्योरेंस भी 15, 20, 25 साल की पॉलिसी तो आप ले ही लोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वाओ, ग्रेट, पावरफुल, जबरदस्त, बढ़िया, झकास, लवली, नाइस ऐसा कमेंट कर सकते हो, ताकि और आपके लिए कुछ अलग सा मैं बना सकूं।
ये वीडियो अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। भगवान आपको बहुत खुश रखे, सफलता आपको मिले, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।